अच्छा बेटा, इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है, वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। सॉल्युबिलिटी पीछे हम सॉल्यूशंस पढ़ के आए। आज हमने सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा ये हमने देखना है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट तो फिर है, बाकी इसमें एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। सबसे पहले बेटा इफेक्ट, टॉपिक का नाम लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी हमारे पास एक टर्म है। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, मतलब सोल्यूट की अमाउंट डिसॉल्व की जाए इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बात ये है कि 100 ग्राम मेरे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी वाटर है, और उसमें जितनी अमाउंट सोल्यूट की डिसॉल्व की गई है वो बेटा हमारे पास सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन ये आपने लिखनी है। उसके बाद बेटा इसमें एक्सप्लेनेशन के अंदर डिफरेंट केसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो जनरल टर्म इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा जनरली हमारे पास आमतौर पे हमारे पास यही कहा जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है, किसी भी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ये हमारे पास एक जनरल सी टर्म है, लेकिन ये बात हरगिज दुरुस्त नहीं कि हर एक जगह ये एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। सारे केसेस के अंदर ये बेटा फुलफिल नहीं होती। अब डिफरेंट केसेस एक्सप्लेन किए गए हैं बुक में, और बुक में कौन से एक्सप्लेन किए गए कैसे वो हमने देखने बेटा। सबसे पहला केस नंबर 1, ये बेटा आप एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। केस नंबर 1, पहला केस ये है कि कुछ ऐसे सॉल्ट हैं हमारे पास जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी भी साथ साथ इंक्रीज होती है। तो उसमें आ जाते हैं बेटा कुछ सॉल्ट लाइक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। पोटाशियम नाइट्रेट के बाद आ जाता है हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड। ये सॉल्ट उसके बाद बेटा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के बाद हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये हमारे पास बेटा ऐसे सॉल्ट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। मींस के टेम्परेचर इंक्रीज करें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसमें हम ये रिलेशन ले देते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ये बेटा बुक में मेंशन्ड है, ये वाले सॉल्ट सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ये ऐसे सॉल्ट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये जो सॉल्ट है ना सोडियम नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट, ये बुक में लास्ट लाइन पे लिखे हुए, लेकिन लिखा यही हुआ है, इसलिए मैंने इन सॉल्ट को मर्ज कर दिया, एक ही केस बना दिया। उसके बाद बेटा केस नंबर 2,
केस नंबर 2 की बात करें तो ये एक सोडियम क्लोराइड NaCl, ये बेटा एक सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज तो होती है लेकिन नॉट इन एप्रिसिएबल वे। मतलब सेम केस है कि सॉल्युबिलिटी जो हमारे पास है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट नॉट इन एप्रिसिएबल वे, एप्रिसिएबल वे। ये बेटा बुक की लाइन है, सोडियम क्लोराइड की इंक्रीज तो होती है लेकिन ये के उतनी नहीं जितनी बाकी सॉल्ट की होती है। उसके बाद बेटा केस नंबर 3, केस नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास बेटा कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। उसमें बेटा आ जाते हैं लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट, ये बेटा एक सॉल्ट है। दूसरा सॉल्ट जो है वो हमारे पास है कैल्शियम करोमेट, कैल्शियम करोमेट और इसका फॉर्मूला CaCrO4, कैल्शियम करोमेट। अब ये बेटा दो सॉल्ट ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है किस सॉल्ट की, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम करोमेट। उसके अलावा बेटा एक और केस लिखा हुआ है केस नंबर 4, केस नंबर 4 में वो कहता है कि ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं, ऑल गैसेस, गैसेस के बारे में भी सेम टर्म है कि गैसेस को अगर डिसॉल्व किया जाए सॉल्वेंट के अंदर तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बेटा 4 केसेस हैं, इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो अटेम्प्ट किस तरह करना है, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक जनरल सी टर्म एक्सप्लेन करेंगे, साथ में 2-3 लाइन इसकी लिख देंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रिलेशन भी लिख दें तो फिर भी ठीक है। उसके बाद बेटा एक्सप्लेनेशन के अंदर केस नंबर 1, ये सॉल्ट हैं जिनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सॉल्ट हैं जिनकी नॉट इन एप्रिसिएबल वे, सोडियम क्लोराइड है जस्ट। केस नंबर 3 में ये सॉल्ट ऐसे हैं जिनकी डिक्रीज होती है और गैसेस की भी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद बेटा एक ग्राफ बना हुआ है, अगर बुक में देखें तो एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के अंदर लाइंस है, कर्व्स हैं और उसकी कैप्शन दी है सॉल्युबिलिटी कर्व्स। लेफ्ट साइड पर देखें तो सॉल्युबिलिटी कर्व्स का ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, जैसा कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा आपको, वो सॉल्युबिलिटी कर्व्स जो के ऊपर की तरफ जा रही है, यानी जो ऊपर की तरफ जा रही है तो वो हमारे पास ऐसी कर्व्स हैं जिनकी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि टेम्परेचर, अगर आप एक्स एक्सिस में देखें तो आपको टेम्परेचर मिलेगा, वाई एक्सिस में देखें तो सॉल्युबिलिटी मिलेगी। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो तब हमारे पास वो सॉल्ट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिनकी कर्व ऊपर की तरफ मूव कर रही है और जिनकी कर्व नीचे की तरफ मूव कर रही है वो हमारे पास क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वाले सॉल्ट। और गैसेस कुछ होंगी जो कि सॉल्ट गैसेस फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसकी कर्व भी नीचे की तरफ आ रही होगी। ये बेटा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की अगर आप ग्राफ में कर्व देखें तो वो बिल्कुल सीधी है, सीधी से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत कम, आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी, उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम इंक्रीज हो रही है। तो ये बेटा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी।